मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जितिया पर्व के नहाए खाए वाले दिन की जो सारी चीज़ें बनती हैं ना, उसकी रेसिपी। वैसे तो पर्व ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हुए सबसे पहले ठेकुआ का आटा लगा लेते हैं। उसके लिए एक परात में 1.5 कटोरी मैदा लिया है मैंने, आधा कटोरी सूजी, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 पिंच नमक डाला है मैंने। इसे ज़रूर डालिएगा, इससे मीठा अच्छा इन्हेंस होता है। और 1 पिंच मीठा सोडा डाल करके मिक्स करेंगे। उसके बाद 3 चम्मच इसमें तेल डाला है मैंने। अब इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने चीनी को पानी के साथ ना गर्म करके पिघला लिया था। इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है। और जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, वैसा ही डो लगा लेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। और ये हम खस्ता वाला ठेकुआ नहीं बना रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा गीला आटा लगाया है। अब ये तो हो गया है, इसको ढक करके रखते हैं साइड में ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और अब एक आटे का और मीठा घोल तैयार करते हैं, जिसको कि गुलगुला बोलते हैं। इसके लिए उसी कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी आटा लिया है और उसमें दरदरा कूटा हुआ 2 चम्मच सौंफ डालेंगे। और इसमें 1 कटोरी दही डालेंगे। दही 1-2 दिन पुराना हो तो भी चलेगा। और जो हमने चीनी घोला था ना ठेकुआ के लिए, वही थोड़ा घोल बच गया था, उसी में मैंने गुड़ डाल करके थोड़ा पिघला लिया था। अब इस आटे में डाल करके गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। ये दही वाले गुलगुले ना हमारी मम्मी बनाया करती थी और हम लोगों को ना बहुत पसंद आता था, इसीलिए मैंने भी बनाया है। वैसे जो गुलगुले बनते हैं उसमें दही नहीं डाली जाती, पर एक बार आप ये दही वाले गुलगुले बना करके देखिएगा, काफ़ी टेस्टी लगेगा ये। दही वाली कटोरी में ही थोड़ा पानी ले करके और डाल करके घोल लिया मैंने। ये देखिए, ये इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए। इसको भी ढक करके रखते हैं। इस घोल को ना बनाने से 4-5 घंटे पहले घोला जाए तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और अब कुछ सब्जियां काट लेते हैं। तो हमने ये कंदा काट लिया और ये वाली तुरई भी काट ली हमने। तो अब सबसे पहले कंदे की सब्जी बना लेते हैं। उसके लिए कुकर में तेल गरम करके जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और हींग का तड़का लगाना है और उसमें इस कटे हुए कंदे को डाल करके भुनना है। हमारे यहाँ तो इस सब्जी को कंदा बोलते हैं। आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इधर जार में एक मीडियम साइज़ का प्याज, 4-5 कलियाँ लहसुन के, थोड़ा अदरक, 2 टमाटर डाल करके पीस लेंगे। और इसमें 2-3 लौंग भी डाल करके पीसा है मैंने, वो वीडियो कट गया है इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। और ये देखिए सब्जी भी भून लिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल करके भुनेंगे। और प्याज टमाटर वाला पेस्ट भी डाल देंगे। सारे मसाले अच्छे से भून जाएं तो पानी डाल करके ढक्कन लगा करके 2 सीटी लगने तक पका लेना है। अब यहाँ देखिए, मैं अरबी की सब्ज़ी भी बनाऊंगी, पर इसको सिर्फ फ्राई करूंगी मैं, इसलिए मैंने इसको बॉयल कर लिया था। और अभी ये ठंडा हो गया है तो इसको छील करके ऐसे गोल गोल काट लेंगे। और अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई और उसमें तेल डाल करके अच्छे से गर्म करेंगे और उसमें अरबी को डाल करके फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। जब अरबी थोड़ी फ्राई हो जाए तब इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा हल्दी पाउडर कलर आने के लिए, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर डाल करके मिक्स करते हुए आधा पौन मिनट भुनना है और फिर एक बोल में निकाल लेंगे। अब फिर से मैंने सेम कढ़ाई को धो करके ले लिया है और इसमें 2 चम्मच तेल गरम करके थोड़ा राई, मेथी दाना डाल करके चटका लेंगे। फिर कटा हुआ प्याज डालेंगे, भूनेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक और 2-3 हरी मिर्च कटा हुआ डालेंगे। जब ये भून जाए तो इसमें कटी हुई तुरई डाल देंगे। वैसे तो ज्योतिया पर्व में हम लोगों की तरफ इस सब्जी का ना छोटा रूप मिलता है, जो कि परवल होता है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज होता है और वो गुच्छे में फलता है, जिसे हमारे तरफ सतपुतिया बोलते हैं। पर इधर नहीं मिलता है, इसलिए इससे ही काम चलाना पड़ता है। अब स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल करके ढक देंगे। ये सब्जी ताज़ी हो ना तो नमक डालने के बाद इसमें से काफ़ी पानी छोड़ता है, तो उससे ही ये सब्ज़ी पक जाएगी। इसमें और एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे हम ढक करके पका लेंगे। अब जब तक ये सब्ज़ी पक रही है तब तक दूसरी तरफ ये जो आटा का घोल बना करके रखा था गुलगुले के लिए, उसको फ्राई कर लेते हैं। ऐसे ही हाथों से ही केयरफुली तेल में डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और जब तक नीचे से ये अच्छे से सीखे नहीं तब तक इसको चलाना नहीं है। और अब थोड़ी देर के बाद इसको पलट दिया मैंने और पलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर करके इसको निकाल लेंगे और सारे इसी तरीके से तल लेंगे। अब ये सारा तल चुका है तो ये ठेकुआ का जो आटा लगाया था उसका भी सूजी अच्छे से फूल गया है। तो डो में से एक पोर्शन लेंगे और ऐसे बेल लेंगे। मोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है।
इसको एक ग्लास कटोरी या कटर से ऐसे गोल शेप में काट कर निकाल लेंगे। क्योंकि इसमें हमने सोडा डाला है तो ये फ्राई करने के बाद फूलेगा और फूलने के बाद इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। तो फ़िलहाल अभी इसकी ऐसी ही थिकनेस रखनी है। अब इतने सारे हमने बेल करके काट लिए हैं तो इसको भी फ्राई कर लेते हैं और इसको भी मीडियम फ्लेम पे ही तलना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं तलना है। और फिर से ये मैंने वही आटे की घोल वाली बोल ले ली है। इसमें हम पुए का घोल तैयार करेंगे। इसके लिए लिया है मैंने 1 कटोरी आटा, आधा कटोरी मैदा, 7-8 चम्मच सूजी और इसी कटोरी से 1/3 कटोरी चीनी और थोड़े से काजू बादाम डाले हैं मैंने काट करके। और अब इसमें डालेंगे एक पका हुआ केला। केले को या तो मैशर से मैश कर लें या मेरी तरह ऐसे घिस लें। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको सिर्फ पानी से भी घोल सकते हैं। ये देखिए घोल तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। अब ये देखिए ये एक तरीके का साग है, इसको भी इस पर्व में खाते हैं। इसके पकौड़े, भाजी या साग कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। इसको पहले बारीक काट लेंगे, फिर गरम तेल में राई और साबुत लाल मिर्च का तड़का लगाकर लहसुन और हरी मिर्च डाल करके भुनेंगे। फिर ये कटा हुआ साग डाल देंगे और इसमें कोई मसाला नहीं डलता, सिर्फ नमक डाल करके भुनेंगे और ढक करके पका लेंगे। 8-10 मिनट में ही बन करके रेडी हो जाता है ये। यदि आपके तरफ ये साग मिलता है तो क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए ये बन गया है, अब इसको निकाल लेंगे। अब ये पुए के घोल को भी रेस्ट करते हुए आधा घंटा हो गया है। इसके लिए लो टू मीडियम हॉट ऑयल चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पुआ बिखर जाएगा। ये देखिए घोल को तेल में डालने से ही आपको पता चल रहा होगा कि तेल कैसा गर्म है। और अभी इसको चलाना नहीं है। जब ये नीचे से थोड़ा सीख जाएगा तो अपने आप ही पैन छोड़ देगा। इसके ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा सा तेल झारे से ही डालते जाएंगे। इससे होगा क्या कि पुआ फूलने लगेगा। ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल गया है। इसे पलट करके दूसरी साइड भी सेक लेंगे और इसे निकाल लेंगे। और निकालने से पहले गैस के फ्लेम को एकदम स्लो कर देना है ताकि दूसरी बार घोल डालते समय तेल ज़्यादा गर्म ना रहे। और इसको भी ऐसे ही फ्राई करके निकाल लेना है। ये देखिए दूसरी साइड मैं चावल भी बना रही हूँ। अब जब तक ये दोनों चीज़ें बन रही हैं तब तक हम एक और आटा लगा करके तैयार करते हैं, रागी का। हम लोग तो इसको मड़ुआ का आटा बोलते हैं पर इधर इसको रागी का आटा बोलते हैं। अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और एक डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गीला या बहुत ज़्यादा कड़ा आटा नहीं लगाना है। अब इसको हथेलियों पर ही रख करके फैला लेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल ग्लूटेन फ्री है तो बेलने से ये फटने लगेगा। और अब इसको गर्म तवे पर डालते जाएंगे और जब ये तवे पर थोड़ा सीख जाए तो चिमटे से पकड़ करके इसको गैस के ऊपर सेंक लेंगे। और आप चाहे तो इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा लें या बगैर घी का भी बहुत अच्छा लगता है। इसको आप लहसुन मिर्च की चटनी के साथ खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। ये सारी चीज़ें जितिया पर्व से एक दिन पहले बनती हैं। इसको खाने के बाद ही अगले दिन व्रत किया जाता है। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरी वीडियो भी दिखा दूं और आपको रेसिपी भी समझ में आ जाए। वैसे तो ये पूरा बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे का टाइम लग गया था। ये वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और आपको इसमें से क्या पसंद आया और आप क्या बनाने वाले हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए।